नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की स्पष्टता के लिए उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कहने का अर्थ हो गया कि कुछ प्रश्नों का समाधान हम लोग इसी वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। याद कीजिए, बहुत सारे ऐसे वार्ड क्षेत्र हैं जहाँ पे 2 गणन ब्लॉक बनाया गया है। तो ऐसा क्यों? इसे भी आप जान रहे हैं कि 700 से वहाँ आबादी ज़्यादा हो चुकी है। 700 से 1200 तक की आबादी में 2 गणन ब्लॉक बनाने का ऐसा निर्देश बुकलेट के माध्यम से दिया गया है। तो निश्चित रूप से 700 से ज़्यादा आबादी हो गई। गणन ब्लॉक, एक कर्मी यानी कि एक प्रगणक की नियुक्ति, उपगणन ब्लॉक, फिर एक प्रगणक की नियुक्ति। तो यहाँ से हम लोग अब प्रश्न बनाते हैं कि गणन ब्लॉक के प्रथम प्रगणक यानी कि गणन ब्लॉक के जो कर्मी हैं, प्रगणक हैं, जिस प्रकार से नजरी नक्शा को तैयार करेंगे और इसके साथ साथ भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र को फिलअप करेंगे, तो क्या उसी प्रकार से उपगणन ब्लॉक के कर्मी भी नजरी नक्शा बनाएंगे और भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र को तैयार करेंगे? तो जी हाँ, उसी तरह से उपगणन ब्लॉक के कर्मी, उपगणन ब्लॉक के प्रगणक वह भी नजरी नक्शा को तैयार करेंगे और भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र को भरते हुए चलेंगे। अब आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र में एक गणन ब्लॉक का कोड दिया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, वहाँ पे गणन ब्लॉक का कोड अंकित होगा और उसी प्रकार से उसके दाएं साइड आप जाइएगा तो उसमें देखिएगा कि उपगणन ब्लॉक का भी कोड बनाया हुआ है। तो उपगणन ब्लॉक के कर्मी द्वारा उसमें कोड फिलअप किया जाएगा, कोड निर्धारित किया जाएगा यानी कि भरा जाएगा, जो उसे मिलेगा उपगणन ब्लॉक का कोड। और गणन ब्लॉक के जो कर्मी हैं वह गणन ब्लॉक का जो कोड है उसको उसमें फिलअप करेंगे। तो नजरी नक्शा की तैयारी दोनों किस प्रकार से करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। कार्य प्रारंभ हो चुका है, सभी जगह कार्य को संपादित जो 21 तारीख तक निर्धारित किया गया है, सभी कर्मी जुट गए हैं तन मन धन से कार्य को करने के लिए। तो हम लोग उस नक्शा को समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों कर्मी किस प्रकार से नक्शा तैयार करेंगे। इसमें हमें फिलहाल आबादी मालूम नहीं है, कहाँ जाकर के 700 की आबादी होगी। उसके बाद दूसरा कर्मी यानी कि उपगणन के ब्लॉक के कर्मी कहाँ से फिर वह 1 से प्रारंभ करेंगे और अपनी आबादी को काउंटिंग करेंगे, जो भी प्रविष्टियाँ होगी भाग 2 मकान सूची विवरणी में भरेंगे, तो वह किस प्रकार से उस कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमारी राय है, हमारी सोच है, आप स्वतंत्र हैं, आप जिस प्रकार से उसको संपादित कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन यदि इस आधार पर भी चलिएगा तो वही काम होगा। यानी कि मकसद है, उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में, इस वार्ड क्षेत्र में कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा परिवार ना छूटना चाहिए। दोनों कर्मी मिल करके इस बात को बारीकी से ध्यान में रखेंगे। चाहे गणन ब्लॉक के कर्मी जिसे 700 की आबादी के लिए सर्वे यानी कि मकान सूची विवरणी और सारी प्रविष्टियाँ इकट्ठी करने का दायित्व तो ठीक है दिया गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वह यदि कुछ कम ही करता है यानी कि आधा डिवाइड भी कर सकता है, या तो आधा से अधिक गणन ब्लॉक के कर्मी कार्य करेंगे और कुछ शेष जो बचता है उसके बाद उपगणन ब्लॉक के कर्मी कार्य करेंगे। लेकिन दोनों की तालमेल, दोनों एक सीमा का सीमांकन कर लेंगे कि आप वहाँ से वहाँ तक कीजिए, हम वहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, और फिर उसके बाद दोनों जोड़ देने के बाद उस क्षेत्र की जो आबादी है, उस क्षेत्र में जितने भी मकान है, परिवार की संख्या है, सभी का सर्वे किया जा सकता है। बस यही उद्देश्य है और किस प्रकार से उस उद्देश्य को पूरा करेंगे उसे हम लोग समझने का यहाँ से प्रयास अब करते हैं। तो यह एक वार्ड क्षेत्र की इस प्रकार से आबादी है जिसे नजरी नक्शा के रूप में पूरे दिखाया गया है। 700 से अधिक आबादी है, यानी कि 150 से 160 में 700 की आबादी है, और यह 700 से 1200 की आबादी यदि लेते हैं तो 260 और 270 घर इसमें इंक्लूड होगा, शामिल होगा। इसी वजह से यह 2 गणन ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। उसके बाद इसमें आप सभी घरों को दर्शा दिए हैं, सभी
जो भी गैर आवासीय, आवासीय, स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। अब हमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले यह दिशा के ज्ञान के लिए यह जो दिया हुआ संकेत है इसको आप यहाँ लिख देंगे। अब इस पार्ट को हम एक काल्पनिक तौर पे इस तरह से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी इस तरह से कर दिए। यह ऊपर का भाग हो गया उत्तर और यह नीचे का भाग दक्षिण को प्रदर्शित करेगा और यह पश्चिम और यह भाग पूरब है। ठीक है। निर्देश ऐसा है कि कोई भी गणन कर्मी है, चाहे वह गणन ब्लॉक के हों या तो उप गणन ब्लॉक के हों, वह उत्तर और पश्चिम से ही प्रारंभ करेंगे। तो उत्तर पश्चिम से यहाँ से प्रारंभ किया जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से जब प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले पहला घर जो गणन ब्लॉक के कर्मी है यहाँ पे मिलेगा, यह प्रथम भवन मिला। उसके बाद यह दूसरा भवन चलेगा और यह भवन, इसमें नंबरिंग नहीं करनी है, गैर आवासीय भवन है, इसको छायांकित किए हुए हैं, छायांकित कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इस सड़क की सहायता से और यह पक्की सड़क को दर्शा रहा है। इस तरह से पक्की सड़क गई है। तो हम प्रारंभ किए हैं उत्तर पश्चिम से, पहला भवन यहाँ मिला और यहीं से हम नंबरिंग देना क्रमवार, सिलसिलेवार से देना प्रारंभ किए। तो जा रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, इस सड़क को अनुकरण कीजिए। तो यह यहाँ तक चलेंगे, 2 हो गया, इसको छोड़ देंगे, 3, यह भी छोड़ देंगे, यह गैर आवासीय पक्का मकान है। आगे बढ़ेंगे, यह चौथा हो गया, 5वां, 6ठा और यहाँ पर स्कूल आ गया, इसे भी छोड़ देनी है, स्कूल की नंबरिंग नहीं होगी। फिर इस सड़क की सहायता से इसे पार करेंगे, जिस दिशा में गए थे अब उल्टी दिशा में उसका अनुकरण करेंगे। अब यहाँ पहुँचे और यहाँ से देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक पक्का मकान है, इसकी काउंटिंग कर लिए, 7 हो गया। तो यह सिर्फ भवन की काउंटिंग हुई, परिवार की काउंटिंग नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस घर की काउंटिंग के साथ साथ आपको एक अनुमान लगा लेना है कि परिवारों की संख्या, परिवारों यानी कि आबादी की संख्या कितनी है। तो काउंटिंग करते हुए चले, गणना करते हुए चले और इस तरह से करते करते हमें ज्ञात हुआ कि इस स्थान पे आने के बाद, चलिए यहाँ पे करते हैं, इस स्थान पे आने के बाद यह जो घर है पक्का मकान, यहाँ आने के बाद हमें जानकारी मिल गई, एक्यूरेट तो नहीं मिल पाएगी, लगभग में मिल जाएगी। तो यहाँ आने के बाद 150 से 160 घर जब हम काउंटिंग करेंगे तो लगभग में 700 की आबादी हमें यहाँ प्राप्त हो गई। उसके बाद इधर जो रेस्ट बचा वह उपगणन ब्लॉक के कर्मी करेंगे। तो 150, तो घर की काउंटिंग करना यानी परिवार की गिनती करना, 150 से 160 परिवार की गिनती करना, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, दोनों के सहयोग, दोनों के मदद से इसे जल्दी से पूरा किया जा सकता है। और अंततः यदि आप पूरे परिवारों की संख्या की गिनती कर लेते हैं तो वह भी सुगम होगा उपगणन ब्लॉक के कर्मी के लिए और गणन ब्लॉक के कर्मी के लिए। तो हम बार बार कह रहा हूँ कि दोनों में आपसी तालमेल निश्चित रूप से अच्छी होनी चाहिए और तालमेल की ही सहायता से इस बिहार जातीय आधारित गणना कार्य को अच्छी तरह से, बारीकी तरह से, जो कि कहीं पे कोई परेशानी न हो, कोई भी उसमें त्रुटि न हो, उसको पूरा किया जा सकता है। तो सपोज कीजिए कि गणन ब्लॉक के कर्मी यहाँ पर आकर के 150 से 160 घर को वह काउंटिंग कर दिए। बीच में और भी सारे घर हैं, हम उसको नहीं दिखाया हूँ। तो यहाँ चले गए। फिर से मैं याद करूँ इस बात को कि सिर्फ उसी घरों की गिनती होगी जो आवासीय है,
उसी मकानों की गिनती होगी, उसी घरों की गिनती होगी जो आवासीय है, गैर आवासीय की गिनती नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद इत्यादि की गिनती नहीं होगी। तो यह गिनती हो चुकी है, एक रफ कार्य की है, इसको फाइनल नहीं करना है। तो यहाँ तक आ चुके हैं, 150 से 100 यानी 150 घर पहुँचे और आबादी 700 हो गई। यहाँ कार्य करना छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से उपगणन कर्मी को कह देंगे कि आप यहाँ से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक मोटा मोटी रफ आइडिया है, 1-2 घंटे में या जितना भी समय लगे दोनों मिलकर के करेंगे तो इसे पूर्ण कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे समाप्त हो चुका है। दोनों आदमी चाहे गणन ब्लॉक के हो या उपगणन ब्लॉक के हो, यह भी उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करेंगे और दक्षिण पूर्व में समाप्त करेंगे। और इस पार्ट के उपगणन ब्लॉक के कर्मी भी उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करेंगे और दक्षिण पूर्व में समाप्त हो जाएगा। तो प्रथम गणन ब्लॉक जो 700 की आबादी के इर्द गिर्द होगी, तो वह यहाँ आकर के इसको समाप्त कर दिया। तो समाप्त किया तो यह जो पॉइंट देखिए, यह तो बना दक्षिण पूर्व, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब उपगणन ब्लॉक के कर्मी पुनः इस पार्ट को, जिस प्रकार से यह नजरी नक्शा को तैयार किए हैं, इस पार्ट में पुनः वह इस तरह से एक लाइन खींच करके काल्पनिक लाइन दर्शा देंगे। इस तरह से 2 भागों में इसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए, यह हो गया। इसको यहाँ तक ले लेते हैं। यह हो गया पश्चिम, उसके बाद यह हो गया पूरब। ऊपर में इस भाग को नॉर्थ यानी कि उत्तर हो गया यहाँ, और नीचे हो गया दक्षिण। अब सिर्फ इतना पर ही ध्यान देना है। उपगणन ब्लॉक के कर्मी कार्य को प्रारंभ करेंगे, तो कहाँ से कार्य को प्रारंभ करेंगे? यह उत्तर और पश्चिम यानी इसी भाग से स्टार्ट करेंगे। जो घर छूटा हुआ है, कौन कौन सा घर छूटा है ध्यान रखना है। इधर यह जो देख रहे हैं, यह सब इसकी काउंटिंग हो चुकी है। यह गणन ब्लॉक के कर्मी जो शुरू से काम किया है ऊपर से, वह काउंटिंग कर चुका है। चलिए, इसकी हम थोड़ा सा नंबरिंग, इसको चिन्ह सही का लगा देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि यह सब घर जिसकी काउंटिंग हो चुकी है। अब बचा उपगणन ब्लॉक के लिए कार्य को प्रारंभ किया। यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ आने के बाद इन्होंने देखा कि इस स्थान पर एक कच्चा मकान है, तो यहाँ से प्रारंभ करेगा एक, या भी एक से ही प्रारंभ करेगा एक, फिर इस सड़क की सहायता से आगे बढ़ेगा 2, फिर यह हो गया 3, फिर यह 4, यह गैर आवासीय इसको छोड़ देगा 5, 6, 7। इस तरह से फिर इस सड़क के अनुकरण करते हुए यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी घर हैं, उसको वह काउंटिंग कर लेगा और भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र को भरते हुए चलेगा। या तो फिर सबसे पहले वह गणना करके फिर दोबारा उस घर के पास पहुंच करके उस कार्य को संपादित करेंगे, और अंततः यह भी सभी मकानों की काउंटिंग करते हुए चलते हुए गैर आवासीयों को छोड़ करके जो भी है करते करते यहाँ से इस सड़क की सहायता से यहाँ आकर के पुनः वह इंड कर देगा, यानी कि समाप्त कर देगा। अब देखिए, इसी नक्शा में पूरे वार्ड क्षेत्र का, यानी कि यह जो नजरी नक्शा है, पूरे वार्ड क्षेत्र का मकान भवन को दर्शाया गया है। अब हमें 2 प्रगणक की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। दोनों प्रगणक के लिए अलग अलग नजरी नक्शा बनेगा। तो जहाँ तक 150 से 160 घर पूरा हुआ, 150 से 160 में 700 की आबादी हो चुकी, तो उस पार्ट तक वह प्रथम प्रगणक अपना नक्शा तैयार कर लेगा, यानी कि निकाल करके इसमें से हटा लेगा। और उप प्रगणक के लिए जहाँ से 1 से प्रारंभ हुआ, पुनः इस पार्ट को, यानी कि यह जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को वह दिखा देगा।
और दोनों नक्शा को, दोनों नजरी नक्शा को यदि ऐड फिर करेगा तो फिर यह नक्शा आपके लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि उस वार्ड की पूरी आबादी, पूरे भवन में कितने मकान है, सभी यानी पूरे परिवारों की काउंटिंग हो जाएगी और जितनी जितनी भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र में जो भी प्रविष्टियां भरनी है सभी प्रविष्टियां फिलअप हो जाएगी। तो इसमें 700 से कम भी प्रथम प्रगणक जो कि गन्ना ब्लॉक के लिए है तो वह करेगा, तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत की बात है। यदि 700 से वह ज़्यादा भी कर लेता है, 160, 161, 170 घर भी यदि कर लेता है प्रथम प्रगणक तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। और दूसरा यदि कुछ कम ही करता है और वह करेगा भी कम, क्योंकि वह एक उप प्रगणक के रूप में लगाए गए हैं, जिसे हम लोग समझने के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं उप प्रगणक, यानी कि उपगणना ब्लॉक में वह लगाए गए हैं तो वह करेगा। लेकिन मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है कि इस वार्ड क्षेत्र की, मैं बार बार इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि इस वार्ड क्षेत्र में जितने भी मकान है, जितने भी भवन है, जितने भी परिवार हैं, उसकी सभी प्रविष्टियाँ भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र में फुलफिल हो जानी चाहिए। तो यह एक छोटा सा प्रयास है, यह हमारी सोच के अनुसार से बनाया गया था। और मैं पुनः इस बात को कहूँ कि वही बात होगी कि जो भी वार्ड क्षेत्र है इसमें एक भी घर छूटना ना चाहिए। 2 प्रगणक हैं तो अब मिलजुल करके जो उसके लिए कार्य दिया गया है, एक प्रगणक पूरा नहीं कर पाते तो वहाँ पे 2 कर्मी की नियुक्ति की गई है, तो दोनों मिल करके इस वार्ड क्षेत्र की आबादी, इस वार्ड क्षेत्र की जनसंख्या, इस वार्ड क्षेत्र में कितने घर हैं इत्यादि को फुलफिल करेंगे। और यह जो कार्य है वह सही, त्रुटिहीन इत्यादि होनी चाहिए, जो कि इसमें कोई त्रुटि ना लगे, कोई ऐसे परेशानी ना हो जो ऊपर के पदाधिकारी हैं या जो सुपरवाइज़र है उनको देखने में कहीं ऐसा ना लगे कि इसमें कोई घर छूटा हो। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।